नमस्कार दोस्तों, मैं राजेंद्र करनाल। आज हम रजनीश चौहान जी के पास में पहुंचे हैं, जो कि एक शिक्षक के साथ साथ जो है राजनीतिक और सामाजिक तौर पर जो है पूरे प्रदेश के अंदर कार्य कर रहे हैं। चलेंगे और बातचीत करने का प्रयास करेंगे कि रजनीश चौहान जी, जिनकी एक अपनी पहचान है, जो बड़े महत्वपूर्ण समाज के अंदर कार्य कर रहे हैं और उन्होंने राजनीतिक में जो है काफी महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर के संघर्ष किया है। आज चलते हैं और बातचीत करने का प्रयास करते हैं। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार। रजनीश चौहान जी, आप सबसे पहले बताएं, क्योंकि आप एक सामाजिक स्तर के भी कार्यकर्ता हैं और राजनीतिक में भी जुड़े हुए हैं, किस उद्देश्य को लेकर के आप जुड़े हुए हैं? मैं ग्रामीण परिक्षेत्र में से रहा हूँ। ग्रामीण जो है मेरा वातावरण रहा, किसान घर में मैं पैदा हुआ और वहीं गांव में शिक्षा लेकर के फिर मैं शहर में आया और शिक्षक के रूप में जो है मैंने नियुक्ति पाई। इसी बीच जो जुड़ाव था वहाँ किसान से, किसान की समस्याओं से, ज़मीन से जुड़कर देखा। तो चौधरी चरण सिंह जी जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री रहे जी, उनकी विचारधारा से, और मैंने 1998 में उनको बोर्ड क्लब पे सुना, तब मैं विद्यार्थी था, मैं बहुत प्रभावित रहा उनकी विचारधारा से। और उनका एक जो नारा था कि देश की समृद्धि का रास्ता जी, किसान के खेत और खलिहान से गुजर कर जाता है, वो बहुत कहीं तक सटीक है। इस देश की मजबूती के लिए किसान का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है और किसान और कृषि प्रधान देश है ये। जी जी। तो उस विचारधारा को करने के लिए मन में आया और मैं राजनीतिक विचारधारा के साथ जुड़ गया। अच्छा, जैसे आपने कहा है कि मैं राजनीतिक विचारधारा से जुड़ा हूँ, ऐसे में आप सामाजिक भी कार्य करते हैं, राजनीतिक भी कार्य करते हैं, तो आपको कैसे लगता है कि राजनीतिक में ज़्यादा प्रभावी रह करके कार्य किया जा सकता है या सामाजिक स्तर पे बहुत सारे कार्य किए जा सकते हैं? नहीं, वो अलग क्षेत्र अलग अलग है, राजनीति का क्षेत्र अलग है, समाज का सामाजिक क्षेत्र अलग है। लेकिन मैंने काम किया है। सन 2000 में जल पुरुष जो है आपके मैग्सेसे पुरस्कृत जो है डॉक्टर राजेंद्र सिंह जी, उनके जल संरक्षण मिशन से जुड़ा और मैंने महसूस किया और मैंने काम किया। एक कार्यकर्ता के रूप में उनके साथ मैंने काम किया और गंगा की अविरलता और स्वच्छता के लिए एक बहुत लंबा मिशन चला, गौमुख से लेकर गंगा सागर तक। उसका मैं हिस्सा रहा, उसमें मैंने काम करने का मुझे बड़ी संतुष्टि मिली। और आज मैं राजनीति से ज़्यादा जो है, क्योंकि राजनीति में वो जो बात नहीं है जो समाज सेवा में है, तो मानवता के अंदर सबसे बड़ा अगर संकट खड़ा है आज की तारीख में, मनुष्य के लिए मनुष्यता जो है जो संकट में है, उसका सबसे बड़ा संकट जो है वो जल है जी। आज जल की स्थिति पूरे विश्व के अंदर बहुत ही भयावह है। हमारे देखा कि मद्रास शहर के नीचे जो है पीने का पानी नहीं, वहाँ से बाहर से उसका मुहैया कराया। तो अब से 50 साल बाद स्थिति कितनी भयंकर होगी, ये वो है। जहाँ तक राजनीति की बात है, ये समझ से परे है। आज किस देश से यूक्रेन और रूस किस के आधार पर लड़ रहे हैं, तो लड़ाई जो है वो मानवता की होनी चाहिए। मानवता को जीवित रखने के लिए मानवता ही नहीं रहेगी तो हम जो है इस सब का क्या करेंगे, साम्राज्य का क्या करेंगे। अच्छा, जैसे कि आपने बताया है कि जल स्तर पर तो इस समय देश भर के अंदर ही नहीं, पूरे विश्व के अंदर जल स्तर की काफ़ी कमी आ रही है। पानी जो है वो ज़मीन से काफ़ी निचाइयों पर पहुंच गया है और आने वाली जो पीढ़ी के लिए वो बहुत ज़्यादा जो है वो नुकसानदायक भी हो सकता है, क्योंकि अगर आदमी को पानी पीने के लिए नहीं मिलेगा तो काफ़ी दुखी होंगे। कुछ लोग जो है पानी का बहुत वेस्ट भी करते हैं, तो आप उनको क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये इसे गंभीरता से नहीं लिया। अभी मैंने उस पर भी काम किया था और गंगा के नाम पे एक आयोग भी बनाया, बहुत बड़ी बड़ी बातें की सरकार के द्वारा उनकी स्वच्छता के लिए, जल के लिए। तो खाली कहने में है, उसके लिए सरकार चिंतित हो ऐसा मुझे नहीं लग रहा। कल परसों भी हाई कोर्ट की एक उसमें आया है कि केवल जो है पैसा बांटने तक सीमित रह गया है। हाई कोर्ट ने एक टिप्पणी दी है कि गंगा और गंगा पे काम करने का है, वो केवल जो है वो पैसा बांटने का है। और उसके तो ये है कि कितना जो है हम समाज के अंदर जागरूकता नहीं है। आपके नल खुले पड़े रहेंगे, आपका सबमर्सिबल चला रहेगा, आप नहला रहे, वो पानी जो है मात्र जो है 2% है जी। जो 100 में से 2% पीने योग्य पानी है जिससे जीवन चलता है, उसका कितना
उसको गलत तरीके से लिया जा रहा है, उसके लिए ना सरकार चिंतित है, ना समाज चिंतित है। तो समाज और सरकार को जागरूक करने के लिए हम इस अभियान में हैं, कोशिश करते हैं। इसके हमने कई जगह जो है जनसंपर्क और अपना स्कूलों के माध्यम से बच्चों में इसके महत्व को करने के लिए मैं काम करता हूँ, कोशिश कर रहे हैं हमारा। जैसे अभी आपने बताया है कि जल स्तर पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जल स्तर पे बहुत सारी बातें कही हैं कि जल का जो है वो रख रखाव हमें सही रखना चाहिए, और केंद्र सरकार द्वारा जो है वो खर्चा भी खर्च किया जाता है। आप देख रहे हैं कि यमुना नदी हो, गंगा हो, या बनारस की नदी हो, या हमारे यहाँ की डमोला नदी हो, तो इतना खर्चा होने के बावजूद भी उनको सिर्फ थोड़े समय के लिए खर्च करके जैसे ही पैसा खत्म हो जाता है, लेकिन उसकी एक संरचना पूरी रिजल्ट नहीं निकलता है। तो क्या कहना चाहिए? सरकार का बड़ा बहुत प्रचार के साथ जो है अब जो है आपके बनारस के उसमें चुनाव प्रचार में भी आदरणीय मोदी जी ने बहुत विस्तार पूर्वक कहा, नमामि गंगे योजना रहे, उसका भी अलग से बना, लेकिन रिजल्ट क्या है जी वही मैं जानना उसका रिजल्ट क्या सामने है? तो सब देख रहे हैं, आप जनता को पता है कि वो मात्र जो है योजनाएं वो कहने के अंदर और कहने के लिए, लेकिन वो धरातल पे नहीं है। मैंने खुद जो है कई उस पे सुकुरताल में मैं गया और गंगा के किनारे पे जो है मैंने वहाँ देखा, वहाँ बड़े बड़े बोर्ड तो लगा दिए गए, बढ़िया सुंदर घाट बना दिए गए, वहाँ बोर्ड लगा दिए, प्रचार का एक माध्यम मुझे दिखाई दिया, लेकिन गंगा के अंदर गंगा स्वच्छ हुई हो ऐसा कुछ जो है। यानी कि आपका कहना यही है कि सिर्फ सरकार जो है वो प्रचार पे ज्यादा पैसा खर्च करती है, जो नहीं जमीन से धरातल जुड़ी हुई है। अभी परसों हाईकोर्ट ने जो है लिखा है, उसमें हाईकोर्ट ने लिखा कि पैसा बांटने का मात्र वो रह गया, क्या नाम जो है, ये योजनाएं मात्र जो है गंगा स्वच्छता के लिए, हाईकोर्ट ने कहा, मैं यहाँ की न्यायपालिका कह रही है, तो इसके लिए गंभीरता नहीं है और मैं बड़ी चिंता है। इसे हर व्यक्ति को सोचना चाहिए कि हमारी आने वाली पीढ़ी जिसके लिए हम कर रहे हैं, जो हमारे आने वाली पीढ़ी के सामने जो संकट खड़ा हुआ है जल का, वो बहुत भारी संकट है। जैसे आप जल स्तर पर जुड़े हुए हैं, आपने काफी काम किया है, तो चिंतन और मंथन किस तरीके से किया जा सकता है इसका? देखिए, जागरूक करने के लिए आज सोशल मीडिया सबसे जो है एक सशक्त माध्यम है जी। और मैं जो भी आपके सामाजिक संगठन हैं उनको ये मैं तो एक प्रार्थना ही कहूँगा, आह्वान नहीं, मैं एक प्रार्थना करूँगा कि वो संकट को समझें, मानवता संकट को समझें और इसके प्रचार प्रसार में कि हम किस तरह से हम अपने जो है जल का संरक्षण हम कर सकते हैं। उनके सबके एक सामूहिक प्रयास अगर समाज खड़ा हो जाएगा किसी चीज़ में, तो सरकार को मजबूरी है, सरकार खड़ी होगी, समाज से सरकार बनती है, तो सरकार को वो करने के लिए समाज के अंदर जागरूकता जरूरी है। अच्छा, एक चीज़ और बताएं हैं, आपको काफ़ी उपलब्धियां भी प्राप्त हुई हैं। अभी सुना है कि आपको किसी क्षेत्रीय संगठन का, क्षत्रिय संगठन का जो है वो चुना भी जा रहा है, किस पद पर चुना जा रहा है और क्या कहना है? जी मेरे कई मित्र हैं, मतलब बहुत नज़दीक के लोग हैं जो राजनीति में, समाज में जब हम बाहर में जाएं तो क्षत्रिय समाज से है, तो मैं वैसे बहुत उसमें नहीं जाना चाहता। कर्म से जो है क्षत्रिय को मानता हूँ, जो आदमी कर्म से काम करता है वो एक क्षत्रिय है जी। कर्म के आधार पे है आज इसका वो है। लेकिन उन लोगों ने कहा, निवेदन किया, अभी 7 अक्टूबर को राजघाट पे दिल्ली राजघाट पे वो अधिवेशन है, वहाँ पे मेरा निमंत्रण आया है और मुझे पश्चिम उत्तर प्रदेश का एक दायित्व दिया है। उस दायित्व में मैं यही अपने उसके समाज को जागरूक करने के लिए, और मैं उन क्षत्रिय धर्म के उन जो है पूर्वजों को, जिन्होंने इस राष्ट्र के निर्माण में अपने प्राणों की आहुति दी है, इस समाज के, इस देश को बचाया है, तो उनके लिए संदेश देना चाहूँगा कि वो मतलब उनके हम गुणों को, उनके चरित्र को जो है अपनाएं। हम आज हमारा युवा जिस तरीके से एक बात तो करता है उसकी, लेकिन जो है उन गुणों की तरफ उसका कोई ध्यान नहीं, जो महाराणा प्रताप में थे या पृथ्वीराज चौहान, जिन लोगों ने लंबी लड़ाइयाँ लड़ी है और इस देश को बचाया। अच्छा, एक मेरा और सवाल है, जिस तरीके के आपने अभी क्षत्रिय से संबंधित बताए, क्या देश में जातिवाद का बोलबाला होना चाहिए या इसको पूरी तरीके से समाप्त कर देना चाहिए? क्योंकि हर व्यक्ति जो है वो अपने अपने संगठन को रूप में जाति विशेष में ले गया, तो ऐसे में क्या कहना चाहिए? जाति का जो है, जाति का आज के जितना बहुत ज़्यादा आ रहे हैं आगे युग में, वो पहले से और आज तक में बहुत अंतर है।
लेकिन जाति का आधार बना के वोट बैंक करना, इस तरह की राजनीति, ये सब जो है उसका दुरुपयोग हो रहा है। उसमें यानी कि अब नहीं होना चाहिए जी। नहीं होना चाहिए। मेरा तो मानना ये है कि आदमी का कर्म प्रधान होना चाहिए। कर्म प्रधान है तो वो जो है उसके उसी पे वो पहले, जहाँ तक है कि जातियों का जो आधार आपका वेद के अंदर भी आया है, वो कर्म के आधार पे ही वर्गीकरण हुआ है। उसमें जो जिस कर्म में जो है, जिसने वाणिज्य किया, मतलब व्यापार का काम किया, वो वाणिज्य उसमें चला गया। तो मनुष्य तो एक ही है। अच्छा, जैसे आप किसान नेता भी रहे हैं, किसानों से जुड़े आप हैं, धरातल पर आप जुड़े हुए हैं, तो अभी काफ़ी लंबे समय तक जो है वो दिल्ली में राकेश टिकैत जी द्वारा जो है वो किसानों की एक लड़ाई लड़ी गई, ऐतिहासिक लड़ाई लड़ी गई। ऐसे में एमएसपी के बारे में कहा गया तो केंद्र सरकार ने प्रस्ताव वापस तो ले लिया, लेकिन आज भी किसानों का यही आरोप है कि जो केंद्र सरकार द्वारा उनसे वादे किए गए थे वो अभी तक खरे नहीं उतरे हैं। उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अभी एक किसान उसकी बात नहीं है। अलग अलग संगठनों में दो तरह से काम करता है आदमी। एक तो जो संगठन जिस उद्देश्य के लिए बनाया है, एक सामूहिक हित के लिए काम करना, उसको लेकर के, जैसे आपने कहा कि वहाँ टिकैत जो है किसानों के हित की लड़ाई लड़ी। और दूसरा ये है कि व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का जो है लेकर के, अब नेता जो है अपने व्यक्तित्व के लिए ज्यादा काम कर रहा है। सामने एजेंडा बोर्ड जो है आपका लगेगा, क्या नाम, सामूहिक हित का, लेकिन काम और ऐसे बहुत हैं और लगे भी हैं। आपने देखा होगा कि आज संपत्ति इन लोगों ने कहाँ से कहाँ बना दी। आज जो एक साधारण किसान थे, आज वो करोड़ों रुपए का है गया। तो नहीं, कहीं ना कहीं ये इसकी आड़ में जो किया है ये गलत है। रही बात जो है किसानों के, उसमें स्वामीनाथन की रिपोर्ट जो है वो लागू होनी चाहिए। वो किसान उसमें, उसके लिए संघर्ष होना चाहिए, चाहे वो टिकैत जी करें, दूसरे संगठन करें। अब तो जो है संगठन नाम से भी इतनी वैरायटी हो गई, सैकड़ों संगठन और किसान, हर जातियों के संगठन बनने लगे। तो जाति और ये संगठन जो खड़े हैं वो अपने राजनीतिक वजूद और अपने वजूद के लिए, यानी कि इससे जो है एक व्यापार है, पैसा कमाने का जो है एक धंधा जो है, मुझे ऐसा लगता है। और कोई आप उपलब्धि बताएंगे अपने राजनीतिक के जीवन के बारे में कुछ? नहीं, मेरी कोई उपलब्धि नहीं है। मैं तो राजनीति में चुनाव लड़ा 17 में, मुझे चौधरी मतलब अजीत सिंह जी ने टिकट दिया था विधानसभा का, और चुनाव लड़के मुझे एक अनुभव मिला कि चुनाव के अंदर सिद्धांतों की राजनीति तो रही नहीं। हम बीच में जाएं, लोगों को बोलें, वहाँ कोई इसका महत्व नहीं है। मैं कहूँ कि मैं इतना जो है पढ़ा लिखा हूँ या नहीं, उससे कोई उसे लेना, सिद्धांत से कोई लेना नहीं। वहाँ तो प्रचार है, धन है, प्रोपेगेंडा है। यानी कि ये प्रोपेगेंडा होगा वो जो है आज उसके युग में, इसीलिए जो है गिरावट आई। आप ये देखा टीवी चैनल वगैरह पे, आप जो है जिस तरह से मुद्दों पे बहस हो रही है, क्या वो मुद्दे हैं? आम जन के मुद्दों पे बात नहीं हो रही। आप सुबह शाम तक देखिएगा कि वो वोट बैंक के लिए बनाने के लिए एक दूसरे पे कीचड़ उछालना उस तरह की बात हो रही है। आम जन जो है देख रहा है उसको तरह से कि हम, मेरी महंगाई की बात नहीं हो रही, मेरे जो है मैं आज बेरोजगारी पर खड़ा, हमारा युवक, उसकी कोई बात नहीं होगी। तो ये आज की तारीख में मतलब ये राजनीति की गिरावट जो है वो अच्छे लोगों को उससे पीछे कर दिया। राजनीतिक सिद्धांत विचारधारा पे होनी चाहिए, तभी भला हो सकता। और कुछ क्या प्रेरणा देना चाहेंगे आप अपने जीवन से संबंधित जो है भाई? मैं तो राजनीतिक में या सामाजिक स्तर पर क्या प्रेरणा देना चाहेंगे? अभी मैंने जो है जितना जीवन जिया और बहुत सारा जो है देखे, और मैं अगर तुलनात्मक उसमें करूं तो मेरा मन तो अब यही है कि भाई, वैसे तो यह है कि इच्छाएं जो हैं, इच्छाएं आदमी की कभी पूरी नहीं होती। इच्छाएं तो यह है कि एक आज पूरी करी तो 2 कल अगले दिन खड़ी हो जाएंगी जी। लेकिन मेरी अंतिम इच्छा यह है कि मेरा भी जीवन क्या है, 60 में रिटायर हो गया, सेवानिवृत्त हो गया, तो अंतिम इच्छा यह है कि जीवन का शेष कार्य मतलब जो है समाज की सेवा में समर्पित हो। तो मैं जल के लिए ही काम करना पसंद करता हूँ। राजनीति में आइंदा कोई चुनाव लड़ूं या इस तरह की मेरी कोई अभी इच्छा नहीं है। तो इस तरह की इच्छा नहीं कि मैं उस दौड़ में लगूं, उसमें नहीं लगा के जो कुछ काम आया जो है, कुछ जीवन किसी का बच जाए और किसी के आ जाए, तो इससे ज़्यादा मेरा जो है। अच्छा, शिक्षक के रूप में एक दोहा कुछ कहना चाहेंगे आप थोड़ा सा, और हमारे पाठकों को कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, शिक्षक आज जिस तरह से शिक्षक चीज़ के लिए बड़ा वो है कि मुझे वो सम्मान नहीं मिल पा रहा, तो उसके लिए खुद शिक्षक जिम्मेदार है। आज समाज के अंदर एक बड़ी वजह, मेरे साथ तो बहुत सारे शिक्षक जुड़े हुए हैं, उनके लिए मैं अब भी काम करता हूँ।
लेकिन और उनको मैं समझाता भी हूँ कि आप जो अपने सम्मान के लिए अब उसी पुराने जो है रूप में आप समाज के लिए अगर काम करेंगे तो आपको सम्मान मिलेगा। धन्यवाद। मैं राजेंद्र करनाल, आप सभी दर्शकों का सादर नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद, जय भारत।